अरे करूं बेटा सेवा। हे भगवान, मरने से पहले मेरे दोनों बेटों को बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। दो ही बेटा आया, वह मां बोली, हे बेटा, अलमारी में पैसा पड़िया हो, अलमारी में पैसा पड़िया। ए बेटा, जो अलमारी में पैसा पड़िया था, भाई भाई लड़ा जो मती था, लड़ाओला तो मेरी आत्मा दुखेला कि मेरे बेटे पैसों के लिए लड़ते हैं। उन पैसों का क्या करना? साहेब, एक माँ अपने बच्चों को क्या सीख देती है मरने से पहले कि बेटा, अलमारी में जो पैसा पड़िया, अरे भाई भाई लीजो आपस में बांट, बुलावो आयो राम रो। अलमारी में गहना पड़िया, अलमारी में पैसा पड़िया, अरे भाई भाई लीजो आपस में बांट, लड़ाओ मती मारा लाल, बुलावो आयो राम को। साहब, आज रा जमाना में भाई भाई क्यों लड़ावे? एक जमीन रा टुकड़ा रा वैसे, एक दुकान रा वैसे, थोड़ा सा पैसा रा वैसे भाई भाई लड़ता है। याद रखना साहब, बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना रूख में चाहे केर हो, और खाना मां के हाथ का चाहे जेर हो, चाहे जेर हो। जनी घर में, जिस घर में भाई भाई एक होते हैं ना, जिस घर में भाइयों की एकता होती है ना, उस घर पर किसी की औकात नहीं आंख उठा के कोई देख ले। जिस घर में भाइयों की एकता है और जिस घर में भाई भाई लड़ते हैं ना, वहां पर लोग आकर पंचायतियां करते हैं, यहां चलने दो, यहां चलने दो। क्योंकि रावण मर रहा था। मरते हुए रावण ने राम से पूछा, प्रभु, मैं उम्र में इतना बड़ा, इतना विद्वान, सोने की लंका का मालिक, इतना कुटुंब परिवार, और तुम दो वनवासी आकर मुझे मार कर जा रहे हो, मेरी कमी क्या थी? सुनना साहब, राम जी बोले, रावण उम्र में बड़ा था, बहुत बड़ा विद्वान था, सोने की लंका का मालिक था, लेकिन तू इसलिए हारा क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता कि मेरा भाई मेरे साथ था। इसलिए जीवन में जीत रखनी है तो भाई को साथ रखो। आप देखो जैन समाज में, ये मंचे में हर जगह बोलता हूं, जैन समाज में एक भाई अगर थोड़ा दुबला होता है ना, गरीब होता है ना, तो बड़े भाई या दूसरे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और दूसरे समाज में एक भाई अगर हौ पिया वालों है तो दूसरे भाई ने टांग खींचे, ये इतना पैसे वाला कैसे बन गया? इसलिए जीवन में भाइयों को आगे बढ़ाओ, भाइयों को साथ लेकर चलो। भगवान बोले, माता जी 1 मिनट खत्म, 4 मिनट बचे हैं, दूसरा मिनट किसके लिए? वो बूढ़ी माँ बोली, ओ प्रभु, दूजो मिनट प्रभु माने देवो, अरे दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू विंदनिया से बात। अरे दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू लाड्या से बात, करू बहुआ से बात। भगवान ने बोले, प्रभु मारी दो ही बींदनिया ने बुलाओ। सासू मां मरने से पहले बींदनियों को क्या कहती है, सुनना कि हे बींदनिया, मैं तो घर ने बांधने राख्यो हो, मैं तो घर ने बांधने राख्यो। ए बींदनिया, 72 साल तक मैं परिवार ने बांधीन राख्यो, मगर मारा मरवारा बात आगे संभाळो, आगे संभाळो, परिवार बुलावो आयो राम रो। मैं तो घर ने बांधने राख्यो, आगे संभाळो, परिवार बुलावो आयो
साहब, एक घर को स्वर्ग बनाती घर की औरत, एक घर को स्वर्ग बनाती घर की औरत, एक घर को नर्क बनाती घर की औरत। अगर लक्ष्मी औरत होती है ना तो परिवार में दीवारें खड़ी नहीं होती है। आज का जमाना में लोग होशियार हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आज का जमाना में कुछ लोग डोड होशियार हैं। डोड होशियार करने के हो, मेरे पास इतना है, कौन से माँ बाप, कौन सा भाई, कौन सी बहन, मेरे पास सरकारी नौकरी है, कौन सा भाई, कौन सी बहन, कौन सा परिवार। वो लोग घर पे कुछ भी काम पड़ता है ना, बड़े बड़े काम होते हैं ना, तो 1-1 करोड़ के टेंट लगवाते, 1-1 करोड़ के, और बाहर गेट लगता है, उसके ऊपर लिखवाते हैं फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे कशो परिवार, थारा 1 करोड़ का टेंट रे नीचे थारा माँ बाप नहीं है, थारा 1 करोड़ का टेंट रे नीचे थारा भाई नहीं है, थारा 1 करोड़ का टेंट रे नीचे थारी बेना नहीं है। बहाने वाली पर्दा पे लिख एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। एकल खोरिया परिवार किसे कहते हैं? इसको कहते हैं एक साथ बैठना। पैसे से परिवार नहीं होता है साहब। भगवान बोले माँ 2 मिनट हो गए, 3 मिनट में मरने वाले हो, तीसरा मिनट किसके लिए? तीजे मिनट पर डोकरी में, ए बेटा, ए बेटा, आगे देखो बेटा, अच्छे बच्चे ऐसे बातें नहीं करते, आगे देखो। डोकरी मां बोली प्रभु, हरे तीजो मिनट प्रभु माने देवो, तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करू पोता सेवा। हो तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करू पोता सेवा। ए भगवान, मेरे पोते से मुझे बात करवा दो। दादी माँ ने पोते को गोद में बिठाया, सर पे हाथ घुमाया, और दादी माँ मरने से पहले पोते को बोली, रे पोता, दादी माँ तो सुरगा चाली हो, अरे दादी माँ तो सुरगा चाली। ए मारा पोता, मने खाली एक चिंता है मरवारा बात, के पछे कूण करेला, पछे कूण करेला, थारा लाड बुलावो आयो राम रो। अरे दादी माँ तो सुरगा चाली, कुणी ही करेला, थारा लाड बुलावो आयो राम रो। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं माँ तेरा आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पे बस नाम तेरा लिख जाऊं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। साहब, एक माँ अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किसको करती है पता है? पोते को। माँ अपने बेटे से भी ज्यादा लाड करती है पोते को। क्यों? क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है। मगर आज के जमाने में अशिया पोता पोती नहीं है। दादाजी बुलावे, ए बेटा 1 मिनट मैंने मंदिर ले चाल। पोते का जवाब होता है, आपको पता नहीं पड़ता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं लूडो खेल रहा हूं। पोती को, अगर पोती को दादी माँ बोले, ए बेटा 1 मिनट पग दबाई देनी, पोती का जवाब सुनते हो? आज का जमाना में पोती कहे, आपको पता नहीं पड़ता मैं इंस्टाग्राम पे रील बना रही हूं। ये हंसने का विषय नहीं है, हंसो मत और समझो ये बात। जिस घर में बुजुर्ग राजी नहीं है, जनी घर में दाना बूढ़ा खुश नहीं है, बड़ा निवेदन है, आप भले डबल डिग्रिया करो, फेल हो,
कितना भी बड़ा बनी जाओ, अफसर फेल हो, जनी घर में बुजुर्ग राजी नहीं है। जिस घर पर बुजुर्ग हंसता हुआ नजर आ जाए वहां पर समझ लेना परमात्मा वास करता है, और जिस घर पर बुजुर्ग रोता हुआ नजर आ जाए समझ लेना वो घर शमशान के बराबर है, कुछ भी नहीं है वहां पर, सब बेकार है। इसलिए बुजुर्गों को नाना बूढ़ा ने दादी माँ, ओ दादी माँ लो आओ नहीं पग दबाऊ, दादाजी चालो नहीं मंदिर चला, फिर देखना साहब आशीर्वाद क्या होता है बुजुर्गों का। क्योंकि निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते ठोकर लगी, एक हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल ए जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे। सबकी बारी आती है, बुजुर्गों का सम्मान करो, हथेली पर रखो। भगवान बोले माँ 3 मिनट खत्म, 2 मिनट बचे, चौथा मिनट किना लिए मांगो। हा, एक माँ चौथा मिनट मरने से पहले क्या बोली सुनिएगा। चौथो मिनट माने देवो, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात, करूं बेटी से। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा देना। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है पार करा देना। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी सेवा। साहब शब्द आया बेटी, ओस के बूंद सी होती है बेटिया, ओस के बूंद सी होती है बेटिया, प्यार नहीं मिले तो रोती है ये बेटिया। साहब ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं, मगर 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटिया। साहब 2-2 कुलों को रोशन करती है। मगर आजकल क्या हो रहा है पता है? मैंने कहा ना होशियार नहीं, 2 होशियार लोग पढ़े लिखे हो गए, बहुत एक्सपर्ट पढ़े लिखे हैं, वो डिलीवरी पे सोनोग्राफिया करवाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब पेट में बेटी है तो उसको मार दो, ये हमारा कमाया खाएगी, इसको मार दो, खर्चा बच जाएगा। कितने मूर्ख लोग इस धरती पर पैदा हुए साहब, कितने पागल लोग हैं जो बेटियों को मरवाते हैं। उस बेटी को मरवाते जब पापा काम पे जाते तो बेटी टिफिन लेके आती, पापा टिफिन लेके जाओ। उस बेटी को मरवा रहे हो जब पापा घर पे आते ना तो चाय का कप लेके आती, पापा चाय पियो ना। हम उस बेटी को मरवा रहे हैं साहब। जब वो पराए दूसरे घर पे भी जाती है ना तो दिन में 5 फोर मम्मी पापा को करती है, पापा क्या कर रहे हो, मम्मी क्या कर रही हो, दिन भर टेंशन लेती है, और हम बेटियों को मरवा रहे हैं। अरे सोच कर देखना साहब, ये बेटी नहीं बची तो माँ कहां से आएगी, ये बेटी नहीं बची तो बहन कहां से आएगी, ये बेटी नहीं बची तो अपने लड़कों के लिए लुगाई कहां से लाओगे, और ये बेटी नहीं बची तो नवरात्रि में 9 कन्या किसको जिमाओगे, फिर कन्या नहीं मिलेगी। इसलिए बेटियों को बचाओ। भगवान माँ को बोले माता जी क्या Infinix Hot 40i smartphones का बाप, sale live on 21st Feb only on Flipkart.